सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा है कि वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला आने के बाद सियासी लोटों के खानदान में तो जैसे सफ़े मातम बिछ गई है। एक लोटे ने तो गुस्से में मुझे फ़ोन करके एहतजाज किया कि मज़हर साहब, आखिर हमारी भी माशरे में कोई इज्जत है। इसकी बात दिल को लगी कि बेचारे इस महंगाई के दौर में कहाँ जाएंगे, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम पुरानी वफादारी का ही ख्याल कर लिया जाता। मज़हर अब्बास के बकौल ये फैसले ऐसे मौके पर आए जब कई लोटों की तीसरी और किसी की चौथी नस्ल तैयार हो रही थी। अभी तो इलेक्शन सीजन आने वाला था, जिसके बाद हुकूमत साजी का मरहला आता और वाज़े अक्सरियत ना मिलने पर सियासी जमातें लोटा साज फैक्ट्री का रुख करती, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम से ही इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचता है। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में मज़हर अब्बास बताते हैं कि सियासी लोटा साजी 40 साल पुराना कारोबार है। अल्लाह बख्शे हमारे आमिरों को, इस कारोबार को वुसअत देने में इनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। आखिर कौन सी हुकूमत है जो उन्होंने नहीं बनवाई या नहीं गिरवाई। बहरहाल अब लोटा इंडस्ट्री ने आने वाले मुमकिन नुकसानात से बचने और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। उन्होंने इंसानी हुकूक कमीशन से भी राब्ता किया कि वो इनकी बुनियादी हुकूक सलब करने के खिलाफ एक रिट दाखिल करे। दूसरा, चूँकि इन फैसलों से मुल्क भर के लोटे मुतासिर हुए हैं और इन्हें 18वीं तरमीम में भी कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, लिहाजा एक मुल्क गिर कन्वेंशन बुलाने का फैसला हुआ है। इस सिलसिले में सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई है, क्योंकि इनमें से कुछ ग्रुप की शक्ल में अब भी मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने जमातें बनाकर अपने आप को महफूज बना लिया है। मज़हर अब्बास कहते हैं कि हालिया फैसलों के पीछे जो भी अवामिल हों, इससे जनूबी पंजाब के कुछ ख़ानदान फौरी मुतासिर हुए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कोई मखदूम तो कोई रईस बताए जाते हैं, जिनकी नस्लों ने इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए कई हुकूमतें बनवाने में अपना तारीख़ी किरदार अदा किया है। इनकी सबसे वफादारी भी रही और गद्दारी भी। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से लेकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक तक, और उस्मान बुज़दार से वफादारी से लेकर हमजा शहबाज पर एतमाद तक, इन खानदानों ने मिसाली किरदार अदा किया। ये भी सुनने में आ रहा है कि लोटों ने न्यूट्रल से भी राब्ता किया है, ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई न्यूट्रल हैं, क्योंकि कुछ को शक है कि आखिर रात 12 बजे खुलने वाली अदालत दिन के 12 बजे ऐसे फैसले कैसे कर सकती है जिससे पहले मौजूद माशी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हो, क्योंकि इस तरह लोटा इंडस्ट्री मफलूज हो सकती है। हालिया महीनों में टेलीफोन कॉल्स बंद होने से भी खासा नुकसान हुआ, क्योंकि इससे लोटों की कन्फ्यूजन में इजाफा हुआ, वरना पहले तो एक कॉल पर सरकारी बेंच पर और दूसरी पर अपोजिशन बेंच पर। एक ने मिसाल दी कि आखिर सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर क्या हुआ था। तहरीक पेश करते वक्त खड़ा होने को यहाँ तो अक्सरियत खड़ी हुई, मगर सीक्रेट बैलेट पर सादिक संजरानी साहब फातेह ठहरे। वैसे एक मियाँ साहब को भी ऐसा धचका लग चुका है जैसे कि मीर हासिल खान बिजंजो मरहूम को लगा था। मज़हर अब्बास कहते हैं कि तारीखी तौर पर आज के लोटों को माजी से सबक सीखना चाहिए। अब तो माशाल्लाह पूरी जमात और आज़ाद ग्रुप्स बन गए हैं जो आसानी से 63A से बच भी सकते हैं। लोटों के करीबी ज़राए का कहना है कि मौजूदा नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने इन तमाम जमातों से राब्ता किया है जिनकी वो माजी या हाल में हिमायत करते रहे। इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब का हालिया बयान इनके लिए हौसला अफजा है, जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि बहुत से मुनहरिफीन वापस आने के लिए राब्ता कर रहे हैं। आखिर शाह साहब वज़ादार आदमी हैं, जनूबी पंजाब के लोटों का तहफ़्फ़ुज़ इनकी इखलाकी जिम्मेदारी है। बहुत से लोटों का ये भी ख्याल है कि उन्होंने भी आला अदलिया की माजी की तरह हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत कौमी मफाद में और इदारों के कहने पर काम किया, वरना आज PPP और PML में तकसीम होती, ना MQM 90 से दरबदर होती, ना कोई जाम सादिक वज़ीर आला बनता, ना मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह और ना ही मंजूर भुट्टो, शायद उस्मान बुज़दार भी तख्ते पंजाब पर बराजमान ना हो पाते। बकौल मज़हर अब्बास, लोटों को इस बात पर भी गुस्सा है कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और 63A की तशरीह भी कर दी जाती है और इन्हें डिसीट कर दिया जाता है। आखिर इंसाफ का ये दोहरा मयार क्यों है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।